जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपसे हमारे चैनल में। और देखिए, आज का हमारा जो वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। आज हम बताने वाले हैं बॉटनी। बॉटनी से एकदम शुरू से बनाएंगे। बॉटनी में जितना भी चैप्टर होगा पूरा बॉटनी का बना के देंगे, बायोलॉजी का। ठीक है, देखिए हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है बॉटनी से, BOTNOY, बॉटनी। ठीक है, बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ध्यान देखिएगा आप लोग। जो वनस्पति विज्ञान है, इसके जो जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। थियोफ्रेस्टस ये इसके जनक हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करता है कि जो हमारा बॉटनी होता है, बॉटनी को पेड़ पौधे कहा जाता है। बॉटनी को पेड़ पौधे कहते हैं। बायोलॉजी की भाषा में इसे पेड़ पौधे कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसे मैं कह दूं, बॉटनी का मतलब पादप भी होता है, पादप। अब पादप को बायोलॉजी की भाषा में पेड़ पौधे कहा जाता है। ठीक नहीं, पेड़ पौधों को बायोलॉजी की भाषा में पादप कहा जाता है। अगर बात करेगा बॉटनी के जो कार्यकी जनक है, ठीक, किसका कार्यकी जनक, कार्यकी जनक, तो स्टीफन हेल्स को मानते हैं। स्टीफन हेल्स को मानते हैं। ठीक है, हेल्स, ये स्टीफन हेल्स को मानते हैं, किसके कार्यकी जनक है हमारे। ठीक है, देखिए ये तो बात रही जो पेड़ पौधों की बात होती है, हमारा पेड़ पौधे की बातें होता है, उसमें बॉटनी को देखा जाता है। लेकिन हमें ये बताना है जो पेड़ पौधों का जो अध्ययन होता है बॉटनी कहलाता है, वनस्पति विज्ञान, सिंपल ही बात है। लेकिन पेड़ पौधे का कुछ बाहरी हिस्सा होता है, पेड़ पौधे कुछ बाहरी भाग होता है। अगर कह देगा पेड़ों का जो बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग, ठीक है, बाहरी भाग, यदि अगर इसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे, वो कहलाएगा मॉर्फोलॉजी। क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सिंपली बात ये हो जाएगा, जो पेड़ पौधे का जो बाहरी अध्ययन होता है मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग कि पेड़ पौधे में हमारा पेड़ स्टार्ट कहां से होता है। पेड़ जब भी स्टार्ट होगा दोस्तों, जब भी स्टार्ट होगा, ये हमारा पृथ्वी है। अब पृथ्वी के नीचे क्या रहता है? ये जड़ है, हमारा जड़ हो गया, जड़ में ऐसे से लगे रहते हैं। ठीक है, नहीं तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देखिएगा। हम ये बताते चल रहे हैं कि जो रूट होता है, रूट यानी जड़, तो पेड़ पौधों में सबसे पहले पढ़ा जाता है जड़। जैसे मेरा वीडियो बना है बायोलॉजी में, जो जूलॉजी होता है, जूलॉजी में सबसे पहले पढ़ा जाता है सेल यानी कोशिका के बारे में, वैसे ही पेड़ पौधे के बारे में सबसे पहली बात पढ़ा जाता है जड़। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, जड़ के बारे में समझ लेते हैं अच्छी तरह से। ध्यान से थोड़ा गौर करिएगा, देखिएगा ध्यान से कि जड़ क्या होता है। जो रूट होता है, जड़ को अंग्रेजी में रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट, इसको रूट कहते हैं। अब देखते हैं जड़ का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए, आप जब भी कोई बीज बोएंगे, जब भी आप लोग कोई क्या कहेंगे, बीज, सीड्स, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सीड्स। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं बीज। ठीक है, बीज। अब इस बीज में दो आंखें फोड़ते हैं। ठीक है, इस बीज में दो आंखें फोड़ते हैं। एक तो हमारा ऊपर की ओर जाता है और एक हमारा बीज नीचे की ओर जाता है। ठीक है, एक बीज हमारा ऊपर की ओर जाता है, एक बीज हमारा नीचे की ओर जाता है। जो हमारा बीज ऊपर की ओर जाता है इसे कहते हैं प्रांकुर। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रांकुर होता है। लेकिन जो बीज हमारा जो नीचे की ओर जाता है इसे कहते हैं मूलांकुर। ठीक है, इसे कहते हैं मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर अंग्रेजी में रेडिकल कहते हैं, रेडिकल। ठीक है, अब ये रेडिकल किसका निर्माण करता है? ये हमारा मूलांकुर अगर बात कर दे तो ये पूरी तरह से जड़ का निर्माण करता है। अब देखिए ध्यान से, इसका किसका निर्माण करता है? ये जड़ का निर्माण करता है, बेसिकली रूप से किसका निर्माण करता है? जड़ का। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देखिएगा, बायोलॉजी में दो चीजें होता है। यदि बायोलॉजी में किसी चीज का खोज किया जाता है, यदि वो है, खोज करने पर अगर वो मिलता है उसे कहते हैं पॉजिटिव। अगर किसी चीज को खोज करने पर अगर वो नहीं मिलता है उसे कहते हैं निगेटिव। वो ये चीजें होता है। अब हमें ये देखना है कि पेड़ पौधे में पॉजिटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। चलिए ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए, जो हमारा जड़ होता है, मूलांकुर जो होता है, पूछेगा जो मूलांकुर होता है बाबू, मूलांकुर रेडिकल में लिख देता हूं, रेडिकल। ठीक है, अब पूछता है रेडिकल हमारा जियोट्रॉपिक होता है, फोटोट्रॉपिक होता है। तो ये होता है जियोट्रॉपिक। ठीक है, जियोट्रॉपिक, TROPIC, ट्रॉपिक। अब एक होता है हमारा फोटोट्रॉपिक। क्या होता है? फोटोट्रॉपिक होता है, TROPIC, फोटोट्रॉपिक। देखिए ध्यान से, जियोट्रॉपिक का मतलब ये होता है, जियो मतलब होता है भूमि और ट्रॉपिक मतलब होता है कि विकास करना। तो ये बताइए, जड़ हमारा जमीन के अंदर विकास करता है कि जमीन के ऊपर विकास करता है? तो ये पॉजिटिव, ये क्या रहेगा हमारा? पॉजिटिव, मतलब हाँ। क्या होता है? हाँ। अब कहेगा फोटोट्रॉपिक करता है,
फोटो मतलब होता है प्रकाश, ट्रॉपिक मतलब होगा विकास करना। क्या है बताइए, जो हमारा मूलांकुर होता है ये प्रकाश की ओर विकास करता है? तो नहीं, ये प्रकाश की ओर विकास नहीं करता। ये क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव में चला जाता है। ठीक, इसमें चला जाता है निगेटिव में। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब देखते हैं रूट जो होता है, रूट कितने प्रकार के होता है। तो रूट को जानने से पहले एक हम पेड़ बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि जो जड़ हमारा होता है, जड़ वो कहाँ होता है। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग समझिएगा। मान लीजिए ये एक हमारा क्या है, ये हमारा पेड़ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पेड़ है। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, ये हमारा पेड़ बन गया। ठीक है, ये हमारा पेड़ बन गया। अब इस पेड़ में क्या होता है, जड़ होगा पक्का, 100% पेड़ में जड़ होगा। तो आइए जड़ के बारे में समझते हैं कि जड़ कहां पर होता है। देखिए ये पेड़ आगे चल के पतला हो जाता है, अब बीच में जानते हो जड़ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जड़ का। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, ध्यान देखिएगा जड़ क्या होता है। ठीक है, जड़ जो होता है वो क्या होता है बाबू, देखो गौर से देखो। जो नीचे जो जमीन के अंदर गया रहता है, जो जमीन के अंदर गया रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं रूट। जो बीज हमारा होता है, जो बीज होता है, बीज अगर वो ऊपर की ओर निकला है, अगर नीचे की ओर निकला है, अगर ऊपर की ओर निकला इसे कहते हैं सूट। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सूट। अगर बीज के अगर निचला हुआ भाग निकला रहता है उसे कहते हैं रूट। क्या कहते हैं, रूट। तो ये हमारा जो नीचे की ओर गया है ये रूट का निर्माण करता है, और जो ऊपर की ओर गया वो सूट यानी कि तना का निर्माण करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग ध्यान देखिए, ध्यान से, हमारा क्या है, पृथ्वी है। अब देखिए इस पर क्या होते हैं, जड़ में छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्या होते हैं बाबू, रोए पाए जाते हैं। इस रोए को क्या कहा जाता है, इस रोए को कहते हैं रूट हेयर। ठीक है, इसे कहते हैं रूट हेयर कहते हैं। अब देखिए रूट हेयर का कार्य क्या होता है। जो रूट हेयर होता है, रूट हेयर ये बेसिकली ये पानी यानी कि जल अवशोषण करता है। ये क्या करता है बाबू, ये जल अवशोषण करता है। जो खाद्य पदार्थ वाली चीज होते हैं वही की अवशोषण करता है, और इसका अवशोषण करके पूरे तना में पहुंचाता है। ठीक नहीं, तो एक जाइलम फ्लोएम होता है, वो हमको आपको मैं इसकी पादप ऊतक के बारे में बताएंगे तब आपको समझा देंगे। आप बस यहीं पर यही इतना जानिए कि जो रूट हेयर होता है, रूट हेयर ये जल का अवशोषण करता है, खनिज का अवशोषण करता है, जो और पदार्थ होते हैं उसके अवशोषण करता है हमारा जड़। ठीक है ना। अब जड़ में जो ये वाला भाग है, जड़ में जो ये निचौला वाला भाग है, जो ये हचाक से जो अंदर गया, ये वाला जो लाल लाल बना है ना, ये इसे कहते हैं रूट कैप। इसे कहते हैं रूट कैप, कहते हैं CAP, रूट कैप। अब देखिए आप लोग ध्यान समझिए, रूट कैप क्या होता है। जो रूट कैप होता है ये जमीन को खोद करके अंदर हचाक से चला जाता है। ठीक नहीं, रूट क्या करता है, रूट का कार्य क्या होता है आप समझिए। रूट का कार्य होता है कि पौधों को बैलेंस बनाया रहता है, पौधों को खड़ा करके उसका बैलेंस बनाता है। और दूसरा काम रूट का ये कार्य होता है कि ये बेसिकली पेड़ पौधों को क्या करता है, एक प्रकार से भोजन की प्राप्ति करता है, जिसे जल अवशोषण कार्य कहते हैं। ठीक है नहीं, तो ये हमारा हो गया रूट कैप। ये रूट कैप का कार्य क्या होता है बाबू, कि ये हमारा जमीन के अंदर खोद के क्या होता है, अंदर से हचाक से घुस जाता है। ठीक नहीं, अब हम लोग देखते हैं कि रूट हमारा कितने प्रकार का होता है। ठीक नहीं, अब देखते हैं जो रूट हमारा होता है वो रूट हमारा बेसिकली 4-5 प्रकार का होता है, उसको हम लोग सही समझ लेते हैं। ठीक है नहीं, तो यहां पर लिखते हैं रूट। ठीक है, रूट मतलब होता है जड़ होता है। ये बेसिकली 4-5 प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, 4-5 प्रकार होता है। एक होता है हमारा मूसला जड़। क्या होता है, एक मूसला जड़ होता है, एक मूसला जड़ होता है। दूसरा हमारा होता है परजीवी जड़ होता है, परजीवी जड़ होता है। और तीसरा हमारा होता है अवरोही जड़ होता है, अवरोही जड़ होता है। ठीक है, तीसरा हमारा अवरोही जड़ होता है। एक हमारा होता है अवस्तंभ जड़ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवस्तंभ। अब बल्कि अपास्थनिक जड़ लिख देते हैं हम, अपास्थनिक जड़। ठीक है, एक हमारा अपास्थनिक जड़ होता है। ये जड़ कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए, मूसला जड़, परजीवी जड़, अवरोही जड़ और एक अपास्थनिक जड़ होता है। ओके, इतना चीज समझ में आया। अब चलिए समझते हैं, एक एक चीज समझते हैं कि मूसला जड़ क्या होता है और ये परजीवी जड़ क्या होता है। जो हमारा मूसला जड़ होता है ये पूरे पेड़ पौधे में पाया जाता है, मूसला जड़। ठीक है, पूरे पेड़ में, ऑल इन वन, दुनिया का कोई भी पेड़ हो उसमें मूसला जड़ धर पाया ही जाता है। देखिए ध्यान से, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी, इस पृथ्वी के अंदर जो जड़ जो हचाक से अंदर जो घुसा रहता है, ये वाला भाग जो हचाक से अंदर गया रहता है ना, ये जो मैं मोची कर रहा हूं, इसी को कहते हैं मूसला जड़। इसे कहते हैं मूसला जड़। ये क्या करता है, हचाक से इसे अंदर चला जाता है ना, ये पृथ्वी है और ये क्या ऐसे पेड़ का निर्माण कर देता है, पेड़ हो जाता है। लेकिन जो हचाक से अंदर गया रहता है ये हमारा क्या हो जाता है, मूसला जड़। ये हर एक पेड़ में पाया जाता है, इसकी यह विशेषता है। ठीक है नहीं, अब देखिए ध्यान से, परजीवी जड़ क्या होता है आप लोग समझिए कि परजीवी जड़ क्या होता है, गौर समझिएगा। जो हमारा परजीवी जड़ होता है, परजीवी जड़ उसे कहते हैं जो दूसरे पेड़ के ऊपर क्या होता है, निर्भर रहता है। जैसे ये कोई, मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, आप लोग ध्यान समझिए, ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, इसमें मूसला जड़ धर बना है।
अब ये कोई पेड़ है, इस पेड़ पर क्या होता है, जो परजीवी जड़ होता है इसी के ऊपर क्या होता है, उग जाता है। जैसे आर्किड का पौधा हो गया या फिर अमरबेल हो गया, तो अमरबेल इस पर क्या हो जाएगा, अच्छी तरह पूरी तरह छा जाता है, उसी को कहते हैं परजीवी जड़। परजीवी जड़ सदैव अपने ऊपर नहीं उगता, बल्कि परजीवी जड़ निकलता है किसी पेड़ के ऊपर निकल जाता है परजीवी जड़ ना। जैसे एग्जांपल जैसे आर्किड का पौधा, किसका, आर्किड का पौधा, या फिर अमरबेल, क्या होता है हमारा, अमरबेल। ये दो पौधे एक ऐसी जो दो ऐसा होता है, दो चाहे आर्किड के फिर अमरबेल के, ये बात बराबर हुआ, ठीक नहीं। इन दोनों क्या करते हैं, ये मतलब आर्किड हो या अमरबेल, ये दूसरे पेड़ के ऊपर क्या होता है, अपना जड़ निकाल लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी जड़ कहते हैं ना। अब देखिए एक होता है अवरोही जड़। अब अवरोही जड़ क्या होता है, इसको आप लोग थोड़ा गौर समझिए, ध्यान समझिए कि अवरोही जड़ क्या होता है, देखिए ध्यान, ठीक है। अवरोही जड़ क्या होता है, अच्छा एक जड़ और होता है, उसे हम लोग कहते हैं अरे देखिए एक जड़ और होता है, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, एक होता है अधिपाद जड़। क्या होता है, अधिपाद जड़, ठीक है, एक अधिपाद जड़ होता है। ये अधिपाद जड़ क्या होता है, इसको आप लोग समझ लीजिए, ध्यान से देखिए अधिपाद जड़ क्या होता है, ठीक है। जो हमारा अधिपाद जड़ होता है, ये बेसिकली जैसे आप लोग कोई पेड़ देखे होंगे, किसी पेड़ के ऊपर से दूसरा पेड़ उग जाता है, जैसे कभी कभी होता है आम के पेड़ पर पीपल उग जाता है, या फिर कहीं पर जब बारिश होती है तो किसी दीवार के पेड़ पर पीपल उग जाता है, तो उसी को कहते हैं अधिपाद जड़, ठीक नहीं। अधिपाद जड़ वो होता है किसी पेड़ के ऊपर से कहीं ना कहीं से क्या होता है, वो उग जाता है। अधिपाद जड़ समझ में आ रहा है आप लोगों को, जैसे पीपल का पेड़ किसी जैसे नीम के पेड़ पर उग जाता है कभी कभी, ठीक है। अब ये कभी कभी आम के पेड़ पर निकल जाता है, दूसरा जन्म ले लेता है, उसी को कहते हैं अधिपाद जड़, ठीक नहीं। एक होता है अवरोही जड़। अब अवरोही जड़ क्या होता है बाबू, आप इसको ध्यान समझिए, अवरोही जड़ क्या होता है। जो हमारा अवरोही जड़ होता है, जैसे मनी प्लांट, क्या होता है, जैसे मनी प्लांट, ठीक है। मनी प्लांट हमारा एक प्रकार से क्या है, ये अवरोही जड़ है। मनी प्लांट हमारा अवरोही जड़ है, क्योंकि ये जानते हो इसे क्लाइंग रूट भी कहते हैं। क्लाइंग मतलब तो चढ़ना, किसी पेड़ के ऊपर क्या होता है, हमारा अवरोही जड़ भचाक से चढ़ जाता है ना। किसी पेड़ के ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा उसको सहारा मिलता है, दना पूरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है ना, वही हमारा क्या होता है, अवरोही जड़ होता है, ठीक है। जैसे मनी प्लांट किसी पेड़ के ऊपर फनाक से चढ़ जाता है, उसी कहते हैं अवरोही जड़। अब देखिए जो हमारा अपास्तनिक जड़ होता है, अपास्तनिक जड़ दो प्रकार का होता है, ठीक है। अपास्तनिक जड़ हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है अस्तंभ जड़ होता है, एक अस्तंभ जड़ होता है, एक होता है हमारा अवस्तंभ जड़, ठीक है। एक हमारा होता है अवस्तंभ जड़। आप लोग समझिए कि अस्तंभ जड़ क्या होता है और अवस्तंभ जड़ क्या होता है। ध्यान देखिए, जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ के ऊपर जो उसकी जो चोटियां निकली रहती है, बरगद में उसकी जो चोटियां निकली रहती है, वो हमारा जानते हैं 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब समझिए ध्यान से, जो भी जड़ 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसी को कहते हैं अस्तंभ जड़। अतः ये जो बरगद हमारा होता है, ये जो बरगद होता है, इस बरगद को क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। बरगद देखिए चोटी ऐसे निकला रहता है ना, ऐसे चोटी निकला रहता है। मैं गारंटी आप लोगों को दे दूं, वही हमारा स्तंभ जड़ होता है। यदि किसी भी बरगद के पेड़ में से अगर इस चोटी को अगर काट लीजिए, वो बरगद पेड़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा दोस्तों, गिर जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर गिर नहीं जाएगा तो आप हमें बताइएगा, क्योंकि बरगद का पेड़ का जो चोटी होता है, उसी को तो कहा जाता है स्तंभ जड़, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए ऐसे लटका है नहीं, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पेड़ का इसको लेंगे तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, उसी को कहते हैं स्तंभ जड़। तो ये बताइए, बरगद का पूरा बैलेंस बनाकर रखता है, पेड़ों का बैलेंस बनाकर रखता था। जो बरगद का जो पेड़ होता है, उसमें जो उसका जड़ होता है, वो उसकी चोटी माना जाता है, वही उसका जड़ है। वो बरगद का पूरी तरह से क्या बनाया रहता है, बैलेंस बनाया रहता है ना, वही हमारा होता है स्तंभ जड़। एक होता है अवस्तंभ जड़। क्या होता है दोस्तों, ये अवस्तंभ जड़ क्या होता है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, उसमें हमारा चरी हो गई, उसमें हमारा अवस्तंभ जड़ लगा रहता है। ध्यान देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। अब इस पर कोई पौधा उगेगा तो हजाक से अंदर जाएगा, तो मूसला जड़ सब में होता है, ये मूसला जड़ सब में होता है ना। लेकिन देखिए, जो इसमें जो स्तंभ जड़ जो निकला रहता है, वो पृथ्वी से होकर इस पेड़ में ऐसे सटा रहता है, ठीक है। उस पेड़ में ऐसे क्या करते हैं, वो सटा रहता है ऐसे, इसी को कहा जाता है स्तंभ जड़। जो देखिए आप लोग गौर से देखिए, जो चरी होता है, मक्का होता है, उसमें जमीन से लेकर ऐसे सटा रहता है ना, उसी को कहते हैं अवस्तंभ जड़। मैं गारंटी देता हूं, आप हंसिया ले जाइए कहीं भी, जब आपको चरी काटने जाइएगा तो इसको आप ऐसे करके काट दीजिएगा, दोनों तरफ से ऐसे ब्लेड से काट दीजिएगा,
पक्का और चरी नहीं गिर जाएगी तो आप हमें बताइएगा। तो चरी हो गया, मक्का होगा, उसका बैलेंस बनाकर रखता है हमारा अवस्तंभ जड़, इसी को तो अवस्तंभ जड़ कहा जाता है। आपको इतना क्लियरिटी हुआ। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? जड़ जड़ 5 प्रकार के होते हैं। एक हमारा मूसला जड़ हो गया, दूसरा हमारा अधिपात जड़ हो गया, तीसरा हमारा परजीवी जड़ हो गया, चौथा हमारा अवरोही जड़ हो गया और पांचवा हमारा अपास्थनिक जड़ हो गया। ये था मुख्य रूप से जड़ की प्रकार। अब थोड़ा देखते हैं मॉडिफाइड जड़ क्या होता है। मॉडिफाइड जड़ वो होता है जैसे रूपांतरित जड़ के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, रूपांतरित जड़ क्या होते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं रूपांतरित जड़, ठीक है। देखिए ध्यान से, रूपांतरित जड़, जो रूपांतरित जड़ होता है जैसे हमारा गाजर हो गया। क्या होता है गाजर? अगर आप लोग ध्यान से अगर गाजर को देखना चाहते हैं, गाजर को अगर आप लोग ध्यान देखना चाहते हैं, ये पृथ्वी है। अब इसके अंदर क्या ऐसे इसके अंदर से अंदर से घुसा रहता है ऐसे जड़, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, घुसा रहता है अंदर से। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी, इसके अंदर से घुसा रहता है। अगर मैं बातें कर लूं, इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे से लगा रहता है ना, ऐसे से निकला रहता है, ऐसे से निकला रहता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा गाजर है। क्या है गाजर? अगर गाजर में अगर आप लोग ध्यान देखिएगा, गाजर में अगर आप लोग ध्यान देखिएगा, इसके बगले से रोमादार निकला रहता है। इससे बगलीदार क्या होगा, छोटे छोटे रोमादार निकला रहता है ना। तो ये हमारा क्या होगा, रूट हेयर हो गया। और जो हजाक्स जो अंदर हुआ, ये कुंडम वाला जो हजाक्स अंदर जो गया रहता है, इसी तो क्या कहते हैं, यही हमारा क्या होता है रूपांतरित जड़, जो कि हर जड़ में क्या होता है, अंदर गया रहता है ना। ये हमारा मॉडिफाइड जड़ होता है। जैसे अगर हम ऐसे अगर मूली की बातें कर दूं, या फिर अगर मैं सलजम की बातें कर दूं, किसकी बातें कर दूं, अगर मैं सलजम की बातें कर दूं, सलजम देखिए, सलजम में ऐसे होता है, ठीक है। सलजम देखिए मूसला जड़ बन गया, जड़ बन गया ना। अब इसके ऊपर से क्या लगा रहता है, ऐसे हमारा ऐसे से लगा रहता है, ठीक है, ऐसे से लगा रहता है हमारा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसकी भी क्या होता है, इसके छोटे छोटे रोए ऐसे निकले रहते हैं ना। सलजम के ऊपर से छोटे छोटे रोए निकले रहते हैं। तो सलजम हमारा एक प्रकार से क्या है बाबू, सलजम हमारा एक प्रकार से क्या है, वो हमारा है रूपांतरित जड़ में आएगा। इसका जो कि ये जड़ होता है, क्या होता है, मूसलाधार जड़ होता है। ये क्या होता है, जो खाने के योग्य होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित जड़ कहते हैं। जैसे गाजर हो गया, सलजम हो गया, सब आदि प्रकार के क्या है, रूपांतरित जड़ है। हमें आशा होगा कि आप लोगों को यहाँ तक पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूर तक शेयर करिएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।